बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलने वाली डेथ ग्रांट के बारे में। दूसरे अल्फाज में इसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी कि कफन दफन के लिए मिलने वाली माली इमदाद के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी ऐसा वर्कर जो कि एक सिक्योर्ड वर्कर है, यानी वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है और उसका सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन अदा हो रहा है, वो इस ग्रांट को हासिल करने का हकदार होता है। मजीद इस ग्रांट को हासिल करने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस की कोई कैद नहीं होती। इसमें हमारे पास दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर एक सिक्योर्ड वर्कर यानी कि वो वर्कर जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो ऐसे में उसके जो लवाहिकीन हैं वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से इस ग्रांट को क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि अगर वर्कर के जेर किफालत अफराद में से किसी फर्द का इंतकाल हो जाए। जेर किफालत अफराद में बेसिकली वो लोग आ जाते हैं जिनका नाम वर्कर के सोशल सिक्योरिटी कार्ड यानी कि R5 कार्ड पे एंटर्ड होता है, और अगर उनका नाम एंटर्ड नहीं भी है तो वो सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड पे नाम एंटर करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर उन अफराद में से किसी फर्द का इंतकाल हो जाता है तो ऐसे में भी जो सिक्योर्ड वर्कर है वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ से डेथ ग्रांट को हासिल करने का हकदार होता है। आगे मैं आपको दोनों केसेस को प्रोसेस करने का तरीकाकार बता देती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि इन केस सिक्योर्ड वर्कर जो है वो इंतकाल कर जाए तो ऐसे में जो उसके लवाहिकीन है, लवाहिकीन में सबसे पहले वर्कर की बेवा, और अगर इंतकाल कर जाने वाली जो वर्कर है वो एक फीमेल एम्प्लॉय थी तो उसका जो हस्बैंड है वो भी इस ग्रांट को क्लेम कर सकता है। लेकिन इस सूरत में उसको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ एक प्रूफ इसके क्लेम के साथ अटैच करना पड़ेगा, जो कि ये चीज बेसिकली प्रूव करेगा कि ये जो शख्स है ये कंप्लीटली अपनी वाइफ पे ही डिपेंडेंट था। अब इन केस वर्कर की बेवा या फीमेल एम्प्लॉय का जो हस्बैंड है वो हयात नहीं है तो ऐसे में वर्कर के जो बच्चे हैं वो भी इस ग्रांट को क्लेम कर सकते हैं। और इन केस वर्कर के कोई बच्चे भी नहीं है तो वो शख्स जिसने के उस वर्कर की तदफीन के लिए अखराजात किए हैं वो भी इस ग्रांट को हासिल करने के लिए एलिजिबल है। इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी के नाम, जिसमें आपने ये चीज मेंशन करनी है कि जो सिक्योर्ड वर्कर है उसके इंतकाल के मौके पर जो भी अखराजात वगैरह हुए हैं उसके नतीजे में आपको इस डेथ ग्रांट के लिए एलिजिबल करार दिया जाए। मजीद इसके साथ एक क्लेम फॉर्म अटैच होता है। देखिए ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली डेथ ग्रांट का क्लेम फॉर्म है। इसको B7 फॉर्म जो है वो बोला जाता है। आप इस फॉर्म को हासिल करें, इस फॉर्म को फिल करें और मांगे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इस फॉर्म के साथ अटैच करें। ये फॉर्म आपको इजीली उस इदारे से मिल जाएगा जहां पर के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर जो है वो काम करता रहा है। अगर वहां से नहीं मिलता आप इसको लेबर डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से नहीं मिलता तो लेबर इंस्पेक्टर से हासिल कर सकते हैं, और इन केस कहीं से भी नहीं मिलता तो आप इसको सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को हासिल करें, फिल करें, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंतकाल कर जाने वाले वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। फिर वर्कर के R5 कार्ड यानी कि वर्कर के सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। मजीद जो भी शख्स इस ग्रांट को क्लेम कर रहा है उस शख्स के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। वर्कर के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। और एक चीज मैं यहीं पे आपको बता दूं कि इस क्लेम के साथ वर्कर का जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है वो भी सोशल सिक्योरिटी में जमा होता है, जो कि बेसिकली ऑडिट पर्पस के लिए होता है। तो जैसे ही आपको इस ग्रांट की पेमेंट होती है उसके साथ ही वो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको वापस मिल जाता है। मजीद इस क्लेम के साथ इदारे की तरफ से यानी कि उस इदारे की तरफ से जहां पर के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा है उस इदारे की तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, जिसपे सबसे पहले तो आ जाता है B2 फॉर्म। अब ये B2 फॉर्म बिल्कुल वही फॉर्म है जो मैंने आपको सिकनेस बेनिफिट वाली वीडियो में बताया है, आप वहां से इसका फॉर्मेट जो है वो देख सकते हैं।
मजीद इदारे की तरफ से सोशल सिक्योरिटी में वर्कर का जो भी आखिरी माह का पेड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल है, उस शेड्यूल की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच कर दें। और इसके अलावा एक इदारे की तरफ से कवरिंग इस सारे केस के ऊपर लग जाती है, जिसमें कि वर्कर की तमाम तर तफसीलात और वर्कर की जो भी डेथ डेट वगैरह है मेंशन कर दी जाती है। अब अगर कोई ऐसा शख्स इस ग्रांट को क्लेम कर रहा है जो कि वर्कर की बेसिकली लवाहिकीन में से नहीं है, लेकिन उसने वर्कर की तस्कीन के लिए अखराजात किए हैं, तो उसके पास जो भी रसीदें वगैरह हैं उन तमाम तर अखराजात की, वो रसीदें भी इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो जाएंगी। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जो है ये उस इदारे की तरफ से अटेस्टेड होंगे जहां पर कि इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा है। और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो भी सोशल सिक्योरिटी का लोकल ऑफिस है वहां पे जमा करवाएं। एक चीज याद रहे, ये तमाम तर जो क्लेम है ये वर्कर के इंतकाल के 90 डेज के यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर सोशल सिक्योरिटी में जमा हो जाना लाजमी है। अब जब आप इसको जमा करवा देते हैं तो इसकी पेमेंट में तकरीबन 1 माह का अरसा लग जाता है, जिसमें कि बेसिकली ऑडिट का ड्यूरेशन होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी वैलिडिटी वगैरह चेक करने के बाद आपको इस ग्रांट की पेमेंट हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी लोकल ऑफिस से ही आपको इसकी पेमेंट होती है। मजीद मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसकी जो पेमेंट है वो वर्कर की माहाना तनख्वाह यानी कि वो अमाउंट जिस पर वर्कर का सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन अदा हो रहा होता है, उस अमाउंट के इक्वल इस ग्रांट की अदायगी होती है। दूसरा केस हमारे पास आ जाता है कि अगर वर्कर के जेर किफालत अफराद में से किसी फर्द का इंतकाल हो जाता है, तो उस केस में इस ग्रांट को क्लेम करने का क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस दोनों केसेस में बिल्कुल सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो बिल्कुल सेम दोनों केसेस में अटैच होते हैं, बस क्लेम फॉर्म जो है वो दोनों केसेस का सेपरेट है। इस केस में भी जो क्लेम फॉर्म है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए ये बेसिकली क्लेम फॉर्म है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर वर्कर के जेर किफालत अफराद में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये क्लेम फॉर्म फिल होता है और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इदारे की तरफ से साइन एंड स्टैंप होता है और सोशल सिक्योरिटी के लोकल ऑफिस में जमा हो जाता है। अब इसकी जो पेमेंट है वो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया होता है उसी रेट पे इस ग्रांट की आपको अदायगी हो जाती है। एक चीज याद रहे कि सोशल सिक्योरिटी की तरफ से जो भी कैश बेनिफिट आपके नाम पे इशू हो रहा है वो बेनिफिट आप मैक्सिमम 1 साल के अरसे के अंदर अंदर वसूल कर सकते हैं। अगर इस दौरानिए में आप इस कैश बेनिफिट को वसूल नहीं करते तो इसके बाद जो इसकी पेमेंट है वो वॉइड हो जाती है, उसके बाद आपको इसकी कोई अदायगी नहीं होती। तो ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी की तरफ से डेथ ग्रांट को क्लेम करने का। आई होप इसमें फर्दर किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।